साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यानकार जी। आज 2 महीने के बाद इस रूप में आप सबके बीच ये सत्संग करने का मौका, और जहाँ भी विदेश में ये सत्संग हुई, हर दिन हुई, और वही भाव संतों के वहाँ भी कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय, इसके एहसास में ही बिताया जाए। वही जो संतों ने हमेशा समझाया, ये वहाँ भी बात, ये यहाँ भी, क्योंकि ये सच, ये निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायम दायम सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है, उसमें क्या कर रहा है, किस तरह ये जीवन तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, और इन पलों में क्या क्या करना है क्या नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूझी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। पर ये किस तरह समय का फिर भी एक इस्तेमाल हो रहा है, वो हर एक के ऊपर, और कैसे इसमें बेहतरी की जा सकती है। कैसे एक उदाहरण दे के दासी बात समझाएगी कि एक सपने में अगर कोई चीज़ आ जाती है ख्याल में, और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। चाहे उस समय जब वो सपना आ रहा होता है, वो बहुत ही रियल, बहुत ही एक असली लग रही होती है, वो ही वास्तविकता लग रही होती है। पर ये आँख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये ज़िंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है, और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात वही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नज़रिए से तो जो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है, ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा, और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं, और जिस तरह जिस रूप में इस निराकार ने दिया, वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना, ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है। ये ख्याल भी कि
ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये ज़िंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात, कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगें। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिव जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम
अपने आप से मेल कर लें ऐसे जीवन का। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सकें। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।